क्लास 12 जहाँ तक देखे थे उसी के आगे क्वेश्चन का टाइप देखेंगे। तो हमें दिया गया कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो ऐसे तो ये बहुत ही असाधारण दिखेगा। आप अगर इसको ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करेंगे तो कार्य बहुत सरल हो जाएगा। ये जो पद हमारा दिया गया इसमें हम मान लें लेट यक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। यक्स के स्थान पे हमने क्या मान लिया? टेन थीटा। तो पहले हम कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का थोड़ा सरलतम रूप निकाल लें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कितने भैया बहन ऐसे हैं जो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं कॉस साइन के रूप में, बता सकते हैं क्या? ऐसे कौन है जो इसको बता सकते हैं? ठीक, थोड़ा विचार करिए और सोचिए। एक सर्वसंख्या का ही सूत्र एक तरह से है ये, और सर्वसंख्या का फार्मूला है ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। हाँ ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, जरा सोचिए। और ठीक ठीक ठीक, आप बताएंगे। ठीक, ये हो गया क्या? कॉस 2 थीटा। ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसके स्थान पे हमने क्या लिख लिया? कॉस 2 थीटा। ये किसकी वैल्यू हुई? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की। और कॉस इनवर्स से कॉस एक तरह से कैंसिल हो जाता है, तो बचा हमारे पास कितना? 2 थीटा। बहुत बढ़िया। और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो ये बराबर हो गया 2 टेन इनवर्स एक्स। कहाँ से? ये थीटा का मान रखने से। ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब हमारा जो ऊपर पद था, फलन था, उसके स्थान पे हमारा आ गया 2 टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। 2 को हमने बाहर कर लिया, टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक, तो ये सभी भैया बहन यहाँ पर ध्यान देंगे। टेन इनवर्स एक्स का समाकलन कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है सीधे इसका कि इसका हम सीधे समाकलन कर लेंगे। 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो टेन इनवर्स एक्स होता है, और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन टेन इनवर्स एक्स का सीधे समाकलन करने का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर जब ऐसी स्थिति बने, कोई इनवर्स फंक्शन मिले या कोई लॉगरिथमिक फंक्शन मिल जाए और जिसका सीधे आप नहीं कर पा रहे हो समाकलन, तो वहाँ पर इंटू 1 मानो, और इंटू 1 में 1 को सदैव सेकंड पद मानो। 1 को सदैव सेकंड पद मानो। 1 का गुणा करो और 1 को सदैव सेकंड पद मानो। अर्थात टेन इनवर्स एक्स इंटू 1 dx। अब आप हाँ बोलिए, क्या 1 के गुणा से क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत सही। देखिए 1 के गुणा से इस फंक्शन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु अगर गुणे 1 आप लिख लेंगे तो आपके क्वेश्चन की दशा ही बदल जाएगी और इसमें सूत्र लग जाएगा। 1 का इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखने में तो कोई प्रभाव नहीं है, 1 तो ऑलरेडी इसके साथ गुणा में है ही है, परंतु यदि 1 को आप अलग करके समझेंगे, 1 और टेन इनवर्स एक्स को एक एक पद समझेंगे, तो कार्य तो बहुत ही सरल हो जाएगा। देखें यहाँ पर, और मैंने कहा कि जब 1 आ जाए तो 1 को सदैव सेकंड मानेंगे। अब आप बताएंगे फर्स्ट और सेकंड मानने पर
समाकलन की कौन सी विधि का उपयोग होता है? तो खंडशः समाकलन का उपयोग होता है। समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का उपयोग होता है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का उपयोग करते समय या तो हमने सीधे कहा कि 1 को सेकंड मानेंगे, अन्यथा किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे, इसके लिए आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, 5 अक्षर दिए थे। आई लेट, आई क्या था हमारा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो वहाँ पर 1 कहीं नहीं था, तो 1 को सेकंड मानेंगे, ये तो फर्स्ट रहेगा ही। अब आपका कार्य सरल हो गया। बाई पार्ट का सूत्र लगा दें तो 2, और बाई पार्ट के सूत्र के अनुसार फर्स्ट फंक्शन तो tan इनवर्स x, सेकंड का, बोलिए, सेकंड का समाकलन क्या है? सेकंड 1, तो 1 का समाकलन। आगे क्या लिखें यहाँ? ठीक, माइनस, आगे, हाँ ठीक, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन तो d dx tan इनवर्स x, और आगे ठीक सेकंड का समाकलन, और इनका जो प्रोडक्ट मिला, जो गुणनफल मिला, उस पूरे का पुनः समाकलन। ठीक, देखें इसको भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये हो गया 2 tan इनवर्स x, क्या इसका अवकलन समाकलन होगा? बोलिए। अरे नहीं भाई, इसका कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कोई ना तो अवकलन का चिन्ह लगा है, ना तो समाकलन का चिन्ह लगा है। तो ये जो का त्यों लिख लिया जाएगा। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x 1 का, तो ठीक, क्या हो जाएगा? x माइनस, अब कितने भैया बहनों को आता है भाई tan इनवर्स x का अवकलन? ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का क्या हो गया? x, और फिर पूरे का समाकलन x के सापेक्ष, और फिर ब्रैकेट बंद किया हमने। ठीक, यहाँ तक सबने देख लिया बढ़िया से, यहाँ तक बात आपकी समझ में भी आ गई। अब इसके आगे हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, पहले पद का तो समाकलन हो चुका है हमारा, और पहले पद में आया x इंटू tan इनवर्स x माइनस, अब ये हमारा जो पद बना, ये क्या बन गया भाई? x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आप जरा सोचिए कि इसमें कौन से फार्मूले का उपयोग करेंगे, या किस सूत्र से इसका समाकलन होगा। आप चाहें तो इसको आप अलग से यहाँ सॉल्व कर लें, और फिर उठा के वैल्यू रख दें यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर छोड़ दो। मान लो आपको करना है x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन। तो आप बताएं, बहुत से सूत्रों को आपने पढ़ा है, क्या करेंगे? हाँ बोलिए। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे? प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x dx dt, x इंटू dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ये मुझे मिलेगा x dx बराबर dt बाई 2। हाँ बोलिए, क्या समस्या? हाँ ठीक कह रहे हो कि 1 जो था यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो हमने एक्स स्क्वायर का तो किया, 1 कहाँ चला गया? सही, बहुत सही क्वेश्चन है। तो आप जान लीजिए कि कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाता है? 0, इसलिए 1 कहाँ चला गया? और 0 हो गया। तो आया हमारे पास क्या? 2x इंटू डी एक्स, और फिर इसको हमने सरल कर लिया, x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2 हो गया। ठीक, अब ये वैल्यू यहाँ पर रखना, तो x dx के प्लेस पर क्या हो गया? dt बाई 2, 1 बाई 2 को हमने बाहर लिख लिया, ये हो गया dt
और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या हो गया टी। ठीक, बहुत बढ़िया। अब जरा हाँ बताएं, कितने लोग बता सकते हैं भाई 1/t का समाकलन क्या करेंगे? ठीक, क्या कह रहे हो? t-1 कर लेंगे? नहीं करेंगे, कभी भी नहीं कर सकते। मैंने बताया ना पीछे कि अगर हर में कोई भी चर है और उसकी घात सिंगल है, एक है, तो उसको ऊपर ले जाके माइनस नहीं बनाते हैं, वहाँ पर log का सूत्र अप्लाई हो जाता है, log x हो जाता है, तो उसका उपयोग कर लेंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा? चलिए बोलिए। जी हाँ, log mod t और प्लस c। देखिए जनरल में हम c नहीं लिखते हैं, उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, फिर भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट है और इसको लिखना चाहिए। अगर कोई सुविधा के लिए छोड़ देता है तो बहुत उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। चलिए आगे, अब इस वैल्यू को रख दीजिए वहां पर, तो हमारा क्या आ गया 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ब्रैकेट खोल दें, 2x tan इनवर्स x माइनस, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। देखो कितना सरल है, कितनी सरलता से आपने इसको कर लिया। बस अंतर इतना है कि आपको थोड़ा सा अभ्यास होना चाहिए। यदि आपको अभ्यास रहेगा तो कार्य बहुत ही सरलता से हो जाएगा। ठीक है, अब आप होमवर्क करेंगे। कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जिसको आपको स्वयं अभ्यास करना है, स्वयं उसका होमवर्क करना है। पहला क्वेश्चन, एक्स क्यूब इंटू tan इनवर्स एक्स डी एक्स। मैं आंसर भी इसका दे रहा हूँ जिससे सुविधाजनक ढंग से आप अपना मिला लें। x की पावर 4 tan इनवर्स x बाई 4 माइनस 1/4 x क्यूब बाई 3 माइनस x प्लस tan इनवर्स x। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो आप जरा इसको ध्यान से देखेंगे और बढ़िया से करेंगे। दूसरा है x cos इनवर्स x dx, x cos इनवर्स x dx। ठीक, इसका आएगा आपका 1/4 2x स्क्वायर माइनस 1 cos इनवर्स x माइनस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और तीसरा है e की पावर साइन x इंटू साइन 2x dx। इसका मान जो आएगा 2e की पावर साइन x और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन x माइनस 1t। देखिए भैया, अभ्यास अच्छे अंक पाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार एक ही बात पे जोर देता हूँ कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, दिए गए क्वेश्चनों को ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपका कार्य बढ़िया से हो जाए। इसको ध्यान देंगे, कभी भी प्रैक्टिस से नहीं भागेंगे, अभ्यास से नहीं भागेंगे, तो कभी भी आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं